बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग स्नैक्स रेसिपी, जो कि है चीज़ चिकन फिंगर्स की। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो सिंपल सी रेसिपी है जिसे आप बिल्कुल बाजार की तरह बना सकते हैं। और इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे 250 ग्राम चिकन के साथ। तो इतने से चिकन के कीमे में आप ढेर सारे ये बना के रख सकते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप जरूर दीजिए प्लीज़। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी स्नैक्स रेसिपी को। चिकन चीज़ फिंगर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है। कीमा जो है वो बिल्कुल हमारा बारीक है, जिसको मैंने चॉपर में 2 से 3 मरतबा पीस लिया था। तो बिल्कुल बारीक जो है वो हमारा कीमा है और इसमें बिल्कुल पानी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे इसमें हम शामिल कर देंगे मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने श्रेड कर लिया था। ये 1/3 कप है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ डाल सकते हैं। तो ये पूरी जाएगी 1/3 कप श्रेडेड हुई चीज़। तो ये चीज़ मैंने शामिल कर दी है चिकन के अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। हाथ रोक के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चीज़ में भी नमक मौजूद होता है। लहसुन पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टी स्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टी स्पून। पेपरिका पाउडर ना हो तो पिसी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा। कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे हम 1/4 टी स्पून। इसके अलावा मिक्स इटालियन हर्ब्स जाएंगे इसमें 1/2 टी स्पून। अब इसमें हम बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, जो कि है अनियन पाउडर, जो कि मैं 1/2 टी स्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास अनियन पाउडर ना हो तो पेस्ट बना के बॉयल करके शामिल कर सकते हैं। चिकन पाउडर डालेंगे हम, ये चिकन सीजनिंग है, ये मैंने 3/4 टी स्पून डाला है, जिससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। आप इसमें मैगी का जो पाउडर होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कीमे को मैंने आटे की तरह जस्ट गूंद लिया है। अब यहाँ पे काउंटर के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल, और तेल लगाने के बाद हाथों पे भी हम तेल लगा लेंगे। छोटा सा हम बॉल उठाएंगे इस कीमे का, और हमने इसको इस तरह से थोड़ी सी बॉल की शेप देते हुए इस तरह से लंबा करना है। तो ये देखें बिल्कुल हमारी चीज़ फिंगर्स की जो है वो शेप आ चुकी है। ये रखेंगे हम शेप, और इसी तरह से हम बाकी की तमाम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये सारी मैंने चिकन चीज़ फिंगर्स बना के तैयार कर ली हैं। तो देखिए 1 पाव कीमे के अंदर ढेर सारी चिकन चीज़ फिंगर्स आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इन फिंगर्स को कोट कर लेंगे। तो कोट करने के लिए मैंने 2 अदद डंडे ले लिए हैं, जिसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अब एक चिकन फिंगर को डिप करेंगे अंडे के साथ अच्छी तरीके से, और इसको डिप करने के बाद इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरीके से इसको कोट कर लिया है मैंने। तो इसको हम इसी तरह से कोट करते जाएंगे और बना के रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने ये बना के तैयार कर लिया। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में तेल को मैंने मीडियम गरम किया हुआ है। मीडियम गरम तेल में हम इन फिंगर्स को डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये चिकन का कीमा जो है वो हमारा कच्चा है, तो अंदर तक पकेगा नहीं। तो मीडियम टू लो मीडियम पे ही हमने इसको करना है फ्राई। और यहाँ पे देखें हम इसको अलट पलट करते जा रहे हैं। और तेल का जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना नहीं है। तो इसको जो है वो आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जो कि बिल्कुल बाजार की तरह चिकन चीज़ फिंगर्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखें जो फ्राई हो गए तो उनको मैंने निकाल लिया है। आप इसको सर्व कीजिए गार्लिक मायो डिप के साथ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। देखो चिकन ब्रेडेड नगेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिए है। चिकन का ब्रेस्ट पार्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जिनके एजेस को हम कट कर लेंगे। चिकन नगेट्स बनाने के लिए साइड के एजेस को हम रिमूव कर रहे हैं, और बीच वाला जो वाइट पोर्शन होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि सॉफ्ट होता है। तो देखें इस तरह से रफली मैंने इसको काट लिया है। अब हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे चॉपर के अंदर, और इसका हम क्रम्स बना लेंगे। अगर आप इस चॉपर को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो घर में आप साफ़ सुथरे इस तरह से आसान से और बहुत ही कम बजट में नगेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स पहले बना लिया है। अब चॉपर को हम रोक देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे चिकन के पीसेस को। तो ये ब्रेस्ट का पीस है, जिसको मैंने बिल्कुल पैड ड्राई किया हुआ है। चिकन के अंदर बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। जब भी आप इस तरह की कोई रेसिपी बनाएं ना, जैसे नगेट्स हो गए, पेटी हो गए, तो हमेशा चिकन को छन्नी में रख दें, सारा एक्सेस पानी, ताकि निकल सके। तो यहाँ पे चॉपर में डाल के हम चिकन को भी पीस लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ।
तो चिकन के कीमे को बिल्कुल फ़ाइन नहीं पीसना, हल्के हल्के से इसमें ग्रेन्स मौजूद होने चाहिए। तो देखें चॉपर को मैंने रोक दिया है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, और साथ हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च हो या फिर सफ़ेद मिर्च हो, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन पाउडर टेस्ट के लिए 1/2 टीस्पून। इसमें मैं शामिल करी हूँ थोड़ा सा सोया सॉस, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून शामिल किया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर दोबारा से घुमा लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये नगेट्स घर में बन जाते हैं। आधा किलो कीमे के अंदर आप ढेर सारे नगेट्स घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखें इस तरह के टेक्सचर में ये हमारा कीमा बन के तैयार हुआ है। इसको हम निकाल लेंगे बोल के अंदर, और फिर हम करेंगे इसका आगे का स्टेप। तो यहाँ पे हम बोल के अंदर कीमे को निकाल रहे हैं। अब कीमे को ना बेसिकली हमने गूंदना है। तो गूंदने के लिए ना मैं थोड़ा सा इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट डालूंगी, जो कि सॉफ्ट भी बनाएगा नगेट्स को और मॉइस्ट रखेगा। तो थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के आसपास। तो ये तेल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको गूंदेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे कीमे को अच्छे से गूंद लिया है, और अब हम छोटा सा पार्ट उठाएंगे नगेट्स के लिए, और इसको थोड़ा सा राउंड करते हुए ना हल्के हाथों से हमने फ्लैटन करना है। और फ्लैटन करने के बाद इस तरह से शेप देते हुए ना हमने साइड के एजेस को इस तरह से दबाना है। तो देखें ओवल से शेप में हमारा ये नगेट्स का शेप बन के तैयार हो गया है, और इसी तरह से हम बाकी के तमाम नगेट्स को भी बनाते जाएंगे। तो हल्का सा ऑयल ग्रीस कर सकते हैं हाथों के ऊपर, या पानी लगा सकते हैं आप नगेट्स बनाने के लिए। तो देखें मैं इसको पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखती जा रही हूँ, और यहाँ पे सारे नगेट्स को मैंने बना के तैयार कर लिया है कुछ इस तरह से। अब कोटिंग करने के लिए हम ले लेंगे 2 अदद अंडे। जो लोग अंडा खाना ना पसंद करते हो तो मैदे की स्लरी बना के भी इसमें कोटिंग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लिए हैं मैंने, इसको हम बीट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कोई नमक और मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अच्छी तरीके से अंडों को हमने बीट कर लिया है, और ये जो नगेट्स है ना, इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि शेप इसका मेंटेन रहे। तो फ्रीज़र में से निकालने के बाद मैं इसको कोट कर रही हूँ अंडे के साथ पहले। तो अच्छी तरीके से ना अंडे के साथ हम इसको कोट कर लेंगे। अंडे के साथ कोट कर लिया है तो उसको ब्रेड क्रम्स के साथ हम कोट कर लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी के तमाम वेजिस को भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए रेडी कर लिया है। अब हम थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे नगेट्स को, और अच्छी तरीके से इसको डिप करेंगे अंडे के साथ, और इसको ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आसान तरीका बता रही हूँ आपको नगेट्स को कोट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखें एयर टाइट बॉक्स लिया है, जिसके अंदर सारे नगेट्स को अंडे के साथ कोट करने के बाद ब्रेड गम्स के साथ डालने के बाद मैं हल्का सा शेक कर रही हूँ, और शेक कर लेने से ये होगा कि अच्छी तरीके से ये कोट हो जाएगा ब्रेड गम्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये बारीक वाला भी कोटिंग के लिए ब्रेड गम इस्तेमाल किया है, और मैं बाकी बैंगो जो होते हैं ब्रेड क्रम्स उसके साथ भी मैं इसको बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखें कुछ मैंने मोटे ब्रेड क्रम्स के साथ तैयार किया है, और बारीक ब्रेड क्रम्स के साथ भी तैयार कर लिया है। तो अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग करने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम गरम तेल किया हुआ है। मीडियम गरम तेल के अंदर हम एक एक करके डालेंगे इन नगेट्स को, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर में फ्राई नहीं हो जाते, क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है तो थोड़ा सा टाइम देगा पकने में। तो आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है, ताकि ये अंदर तक भी सीख जाए और बाहर से जल्दी से कलर ना पकड़ सके ये। तो हल्की आँच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंस मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखें ये जो हमने मोटे वाले ब्रेड क्रम्स के साथ फ्राई किया है, ये हमारे ब्रेड क्रम्स बिल्कुल स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं। बस इनको हम निकाल लेते हैं। अंदर से भी ये बिल्कुल सीख चुके हैं, और बाहर से भी ये गोल्डन हो चुके हैं। तो ये रेडी हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बन जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। बस कोट कीजिए और इनको फ्रीज़ कर लीजिए, जब चाहें आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो लीजिए हमारे क्रिस्पी ब्रेडेड चिकन नगेट्स बनके तैयार हैं, जो कि अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। पोटैटो ब्रेड फिंगर्स बनाने के लिए 2 अदद उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने उबालने के बाद पील ऑफ कर लिया था और ठंडा कर लिया था कम्प्लीटली। अब हम इनको मैशर की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आलू हमारे मैश हो चुके हैं, और 2 आलू से आप ढेर सारे स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, जो कि मैंने डाला है 3 टेबल स्पून। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर, जो कि 1/2 टीस्पून मैंने शामिल किया है। चाट मसाला पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ उसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। तो ये थे कुछ मसाले जो कि मैंने आलू की स्टफिंग के लिए डाले हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम।
तो ये मज़ेदार सा आलू स्प्रेड रेडी है। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस। तो ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से रखेंगे। अब ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर पोटैटो का ये स्प्रेड रख देंगे। तो ये डाल देंगे हम इसके ऊपर। तो हस्बे ज़रूरत आप इस स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे हम। चारों तरफ से मैंने इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इसकी हम फिंगर्स ही बना लेंगे। तो एक ब्रेड के स्लाइसेस के अंदर से 3 फिंगर्स हम निकाल लेंगे और जो साइड के एजेस हैं इसको हम रिमूव कर देंगे, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इसको रिमूव ना करना चाहें तो टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से साइडों के किनारों को इस तरह से हल्का हल्का सा रिमूव कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब बाकी के तमाम फिंगर्स को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे फिंगर्स को बना के तैयार कर लिया है। अब आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। तो कोटिंग करने के लिए हम अंडों का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 अदद अंडे मैं शामिल कर रही हूँ बोल के अंदर। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो नमक डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। काली मिर्च डाल देंगे हम फ्रेश कूट के, जो कि मैं शामिल करी हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून ही। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बीट कर लिए हैं मैंने अंडों को अच्छी तरीके से। और अब हम एक एक ब्रेड की फिंगर्स को इस तरह से अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। तो ये मेरे पास बैंगो ब्रेड क्रम्स हैं जिसका मैं इस्तेमाल करी हूँ। चलें जी, अगर आप चाहते हैं ये ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए, अच्छी तरीके से मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट कर लिया है। अब इसी तरह से बाकी के तमाम फिंगर्स को हम अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी को बना के तैयार कर लिया है। अब इसको स्टोर करने का ये तरीका है कि कोई भी आप एयर टाइट बॉक्स ले सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे पार्चमेंट पेपर लगाया है, इसके ऊपर मैंने फिंगर्स को रख दिया है। फिर दोबारा से मैं लगा रही हूँ उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर और उसके ऊपर मैंने फिंगर्स को रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। तो 1 माह भी आप इसको रख के खाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो किड स्पेशल बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे तेल को मीडियम गरम किया हुआ है। तो बिल्कुल हल्की आंच है हमारी। हल्की आंच पे हम एक एक करके ब्रेड की फिंगर्स को डालेंगे और इनको हमने मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ऐसा गोल्डन कलर आया है, बस इसको क्रिस्पी होने तक हमने कर लिया है फ्राई। और जो होते जाएंगे फ्राई बस इसको हम निकाल लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी ब्रेड पोटैटो फिंगर्स। स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो क्रिस्पी चिकन मलाई बटी रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन का मोटा मोटा सा कीमा ले लिया है, जो कि लिया है आधा किलो। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, आप इस रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं। अब इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम चिकन में डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल मैं कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें काली मिर्च का पाउडर भी हम शामिल करेंगे, जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हम सीजनिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, जो कि मैंने लिया 1/2 टीस्पून। दरदरा कुटा हुआ धनिया लिया है और ज़ीरा लिया है, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। इन तमाम चीज़ों को डाल देंगे हम चिकन के अंदर। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे दही, जो कि मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें टेट्रा पैक थिक क्रीम, जो कि मैं शामिल करूंगी इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसको राइट अवे भी बना सकते हैं। तो चिकन को इन तमाम मसालों के साथ मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कर देंगे कवर। 3 से 4 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे खुली वॉक ले लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को स्लाइटली गर्म कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये मैरिनेट की हुई चिकन। तो यहाँ पे चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से देखिए हमारी मैरिनेट हो चुकी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस चिकन को कुक करेंगे। तो चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। यहाँ पे चिकन को मैंने कवर करके पकाया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और ये चिकन हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। चिकन का थोड़ा सा मोटा मोटा सा कीमा था, लेकिन कुकिंग टाइम जो है वो चिकन का कम होता है। तो यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इस फिलिंग को हम कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे मांडा रोल पट्टी ले ली है जिसका साइज़ है 5x5 इंच। ये मेरी होममेड रोल पट्टी है जिसकी रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप बनाना चाहते हैं घर में तो रेसिपी जो है वो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मांडा पट्टी को इस तरह से खोलते हुए एक को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार की हुई फिलिंग जिसको मैंने ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। ये 1 टीस्पून के करीब मैंने चिकन का कीमा रख दिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालेंगे श्रेडेड हुई हुई, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसको रोल अप करेंगे। रोल अप करने से पहले हम साइडों के किनारों के ऊपर लगाएंगे आटे की लई बनाने के लिए मैंने हस्बे ज़रूरत मैदा ले लिया था जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इस तरह से मैंने एक पेस्ट सा बना लिया था। इसको हम ब्रश की मदद से लगा रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से उठाते हुए रोल अप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोल को इस तरह से फिलिंग के साथ पैक कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी के तमाम रोल्स को भी बनाते जाएंगे और तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे रोल्स को बना के तैयार कर लिया है और ये हमारे छोटे साइज़ के मिनी रोल बनके तैयार हो गए हैं। और अब हम इसको कोट कर लेंगे अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ। अब इन रोल को हमने कोटिंग करने के लिए 2 अदद अंडे ले लिए हैं जिसको मैंने बीट कर लिया है और हस्बे ज़रूरत मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोट करेंगे अंडे के साथ और फिर हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ और अंडे के साथ कोट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के तमाम रोल्स को भी कोट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे रोल्स को रेडी कर लिया है कोट करके अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। इस स्टेज पे आप इन रोल को किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या जिपर लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं और महीने भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रोल्स को स्टोर करने के लिए एयर टाइट बॉक्स में रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन रोल को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है जिसमें तेल को मैंने गर्म कर लिया था। मीडियम गर्म तेल है हमारा जिसके अंदर हम इन रोल को फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने इसको ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ कोट किया है तो काफ़ी जल्दी से कलर आ जाता है। तो आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो इस कढ़ाई में जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैंने रोल को डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बन जाते हैं। आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारे रोल जो हैं वो स्लाइटली गोल्डन ब्राउन से कलर में आ चुके हैं। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। निहायत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो ये लीजिए हमारे मिनी क्रिस्पी मलाई बोटी रोल बनके तैयार हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो इस रेसिपी को इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब अनसॉल्टेड बटर डालेंगे और ये मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में इस तरह से काट लिया था। ये डाल देंगे इसके अंदर, मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक साबुत जवा लहसुन का बड़ा सा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये कुटा हुआ लहसुन चला गया है इसके अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर लहसुन को मैंने हल्का सा सौटे कर लिया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें एक मीडियम साइज़ की कटी हुई बिल्कुल बारीक प्याज और इसको देखें बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था, ये चली गई इसमें। अब प्याज को हम सौटे कर लेंगे हल्की आंच पे। अब ये प्याज हमारी सौटे हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो ये तकरीबन हाफ कप से भी कम शिमला मिर्च मैंने डाली है बिल्कुल बारीक काट के। इसको डाल के भी मिक्स करेंगे। तो शिमला मिर्च को भी मैंने सौटे कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न मैंने डाले हैं जो कर्नल्स वाले आते हैं 2 टेबलस्पून। इसको हल्का सा क्रश कर लिया था, इसको भी सौटे कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे उबली हुई श्रेडेड हुई चिकन जो कि मैंने 200 ग्राम ले ली थी चिकन, जिसको मैंने नमक डाल के बॉयल किया था और इस तरह से श्रेड कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत डालेंगे, हाथ रोक के डालेंगे क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाला हुआ था। कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, हस्बे ज़रूरत मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ टीस्पून के करीब। कुटी हुई काली मिर्ची डालिएगा फ्रेश पीस के, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर जो कि मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे।
तो तमाम मसाले डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया है चिकन को। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर मेयोनीज़, जो कि मैं डाली हूँ इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। मेयोनीज़ की रेसिपी भी है ऑलरेडी चैनल पर मेरे मौजूद, अगर आप देखना चाहते हैं, घर में बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हो चुकी हैं मिक्स। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करने के बाद कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको साइड में कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे ब्रेड ले ली है। तो ब्रेड के स्लाइसेस आपने जितने आपने बनाने उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हस्बेसुरत ब्रेड ले ली है, जिसके हम एजेस को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ब्रेड के किनारों को मैंने निकाल लिया है। अब ये जो फिलिंग हमारी है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है। 1 टेबल स्पून के करीब इस मिक्सचर को लेके हम इसके ऊपर इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक चीज़ का स्लाइस, जो कि चेडर चीज़ का स्लाइस है। सैंडविच वाला चीज़ का स्लाइस का मैं इस्तेमाल करी हूँ। इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हम फिर दोबारा से ये ब्रेड का स्लाइस रख के प्रेस कर देंगे। तो ब्रेड के स्लाइस को हम इस तरह से बीच में से पहले कट करेंगे। तो ये देखें 2 हिस्से हो गए हैं। अब इन 2 हिस्सों के अंदर से हम 4 हिस्से निकाल लेंगे। तो देखें थोड़ी सी चिकन ली थी और 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, जिसके अंदर से मैंने 4 ये स्नैक्स निकाल लिए हैं। और इसी तरह से मैंने बाकी के तमाम भी जो है वो रेडी करके रख लिए हैं। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कोट करेंगे। तो कोट करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। तो अंडों के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के अच्छे से बीट कर लिया था। अब ये डाल देंगे हम एक ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से। इसको अच्छी तरीके से अंडे के साथ कोट कर लेंगे और फिर हम इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो इस ब्रेड के स्लाइस को मैंने अच्छी तरीके से कोट कर लिया अंडे के साथ। अब हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। ये जो ब्रेड क्रम्स है ये सिंपल ब्रेड क्रम्स है, मगर इसके अंदर मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो पीस के डाल दिए थे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो ब्रेड क्रम्स के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से देखें पैक कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कोट करना है कि इसमें से चीज़ और चिकन बिल्कुल भी बाहर ना निकल कर आए। तो ये देखें बिल्कुल पैक हो गई है। इसी तरह से बाकी के तमाम भी मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने तेल को गरम कर लिया है। मीडियम गरम तेल है हमारा। इसमें एक एक करके ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस है इसको मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ कोट किया है, तो काफ़ी जल्दी से कलर आ जाएगा। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और थोड़ी सी देर के बाद हम फ्लेम को ना मज़ीद और स्लो कर देंगे, क्योंकि हमने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट किया है तो काफ़ी जल्दी से इसमें कलर आ जाता है। हमने इसको अंदर से भी पकाना है ताकि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए और बाहर से भी इसको जलने नहीं देना। तो इस पैन में जितनी स्पेस थी उस हिसाब से मैंने स्नैक्स डाल दिए हैं। अब हम इनको अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। तो ये एक बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। तो थोड़ी सी चिकन और थोड़ी सी ब्रेड के साथ आप ढेर सारे ये स्नैक्स बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे देखें एक साइड से थोड़ा सा ब्रेड के अंदर कलर आने लगा है, तो इसको हम पलट रहे हैं। तो ये देखें हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से ब्रेड स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। बस इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त से कलर में हुए हैं ना ये फ्राई। तो एक एक करके हम इनको निकालते जाएंगे और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार में और इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें हमारे स्नैक्स का फ़ाइनल लुक इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खुली वोक ले ली है, जिसमें 1 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर डालेंगे। तो बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर तेल, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन रखा है। आप चाहें तो सिर्फ इसको टोटली तेल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मक्खन और तेल को स्लाइटली गर्म कर लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था। इसको डाल के सौते करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये प्याज सौते हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर मैदा, जो कि डालेंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे ये 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाल दिया है। इसको हम सौते कर लेंगे प्याज के साथ, बस इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। यहाँ पे मैदे को मैंने भून लिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे बॉयल हुई हुई श्रेडेड हुई हुई चिकन, जिसको मैंने थोड़े से नमक के साथ बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया था इस तरह से। तो यहाँ पे चिकन को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस चिकन को मैदे के साथ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर दूध, जो कि जाएगा 1 कप। तो ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है, जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और दूध को डाल के हम मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे दूध डालने के बाद चिकन में थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज पे हम डालेंगे नमक, तो नमक जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, साथ ही डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून ही, और यहाँ पे चिकन पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून ही। तो यहाँ पे नमक जो है वो हाथ रोक के आप शामिल कीजिएगा, क्योंकि मैंने चिकन पाउडर डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल कर दी है कटी हुई शिमला मिर्च, जो कि 1/4 कप डाली है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे स्वीट कॉर्न, जिसको मैंने बॉयल किया हुआ था। ये 1/4 कप मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं मिक्स इटालियन हर्ब्स हाफ़ टी स्पून, जिससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मोज़रेला चीज़। तो तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। हाफ़ कप इसमें श्रेडेड हुई हुई मोज़रेला चीज़ में शामिल कर रही हूँ, और चीज़ डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे तैयार की हुई फिलिंग को मैंने ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। एक ब्रेड के स्लाइस को हम डालेंगे पानी के अंदर। बिल्कुल हल्का सा डिप करना है अपने पानी के साथ, वरना तो ये पूरे स्नैक्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा मैंने डिप किया और निकाल लिया, और हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि सारा पानी निकल सके। ब्रेड के अंदर ये तैयार की हुई फिलिंग जो है इसको हम रख देंगे, और इसको हम इस तरह से पैक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उसके एजेस को मैंने रिमूव नहीं किया है। जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको इस तरह से शेप दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे देखें ब्रेड के तमाम पेड़े बना के इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको कोट करेंगे सिंपली मैदे के साथ, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये फ्राई करते वक्त टूटे नहीं, और इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी तरह से तमाम को मैंने कोट कर लिया है मैदे के साथ। अब यहाँ पर हम इसको कोट करेंगे अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं जिसको बीट कर लिया है, और हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो एक एक बोल को उठाएँगे, और सबसे पहले तो हम इस अंडे के साथ डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। इस तैयार किए हुए बॉल्स को अच्छी तरीके से हम कोट कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स के साथ, और इसी तरह से हम बाकी के तमाम बॉल्स को कोट करेंगे। तो यहाँ पे रेडी हो गए हैं ये सारी बॉल्स, हमने इसको बना के तैयार कर लिए हैं। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो इनको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल को मीडियम गरम किया हुआ है। मीडियम गरम तेल में हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है तेल का आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। अब एक एक करके हम इन ब्रेड के स्नैक्स को डालेंगे तेल के अंदर, और इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए स्लाइटली जब गोल्डन से कलर में आ चुके हैं तो बस इनको एक एक करके हम निकालते चले जाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो ये देखें इसका अंदर से लुक तो बहुत ही ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट चीज़ी, और बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। ट्राई कीजिए, बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो चिकन की ड्रम स्टिक्स ले ली हैं स्किन समेत। आप बगैर स्किन के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक खुला पैन ले लिया है जिसके अंदर हम इन ड्रम स्टिक्स को अरेंज कर देंगे। अब तमाम चिकन के पीसेस को मैंने अरेंज कर दिया है पैन के अंदर। अब डाल देते हैं इसके अंदर हम दूध, जो कि जाएगा 1 कप पूरा। तो 1 कप दूध मैंने डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप पानी। तो ये पानी मैंने डाल दिया है और चूल्हे की आंच को मैंने खोल दिया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक जायके के मुताबिक। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक आप शामिल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, जो कि डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, चिकन पाउडर ना हो तो आप अजीनामोटो भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सेफ़ भी रहता है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं बे लीव्स, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 अदद, जिससे बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा इसके अंदर। तो ये चले गए हैं इसके अंदर। अब शामिल कर देते हैं इसमें काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। तो काली मिर्च डाल देने के बाद अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ड्रम स्टिक्स को पकने के लिए छोड़ देंगे 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके। जब तक ये रेडी होते हैं आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक सीजनिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैदा डालेंगे हम, जो कि मैंने ले लिया है आधे कप से थोड़ा सा कम, मतलब 1/3 कप। और डाला है मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ब्रेड क्रम्स डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप। साथ ही इसमें मैं शामिल करी हूँ ब्रोस मसाला। कोई भी आप ब्रोस मसाला ले सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है पूरा 1, जो कि किन्नौर का है। नमक शामिल कर देंगे इसमें जायके के मुताबिक। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन पाउडर, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। और शामिल करेंगे हम इसके अंदर ड्राइड पार्सले, जो कि अगर आपके पास ना हो तो हरा धनिया भी बारीक काट के डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पार्सले मैंने डाला है तकरीबन ½ टीस्पून। इसको मिक्स करके साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 अदद अंडे ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे हम।
अब अंडों को बीट कर लिया है मैंने, इसको कर देते हैं साइड में, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चेक कर लेते हैं चिकन को पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद और अब हम चिकन के पीसेस को अलग कर लेंगे। अब चिकन के पीसेस को निकालने के बाद इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। अब जब ये चिकन की ड्रम स्टिक्स ठंडी हो चुकी हैं तो ये जो हमने कोटिंग तैयार की थी इसके अंदर हम चिकन को बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे भी चिकन को कोट करके फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो आगे जो मैं स्टेप्स करने वाली हूँ उसमें भी आप चिकन को बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लेने के बाद फ्रीज़र करके रख सकते हैं। अब ये जो हमने चिकन को कोट किया है ना, इस मसाले के साथ हम चिकन को कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसका मसाला अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो तकरीबन देखें आधा घंटा गुजर चुका है और चिकन के अंदर जो मॉइस्ट था ना उससे ये चिकन बहुत अच्छी तरीके से देखें कोट हो चुकी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स ले रहे हैं हम चिकन को कोट करने के लिए, तो बहुत ही क्रिस्पी चिकन बनती है। अब ये जो हमने अंडे बीट किए थे इसके अंदर ये कोट हुई हुई चिकन को हम बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो अंडा लगा देंगे इसके ऊपर हम, और अगर आपके घर में कोई हाई टी पे भी आ रहा हो ना तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है जिसे आप बासानी मिनटों में बना सकते हैं और किसी के आगे आप पेश कर सकते हैं। अब चिकन को अंडे के साथ कोट कर लेने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे और इस स्टेज पे भी ना आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। इन ड्रम स्टिक्स को फ्राई कर लेने के लिए मीडियम गरम तेल कर लिया है मैंने, जिसके अंदर एक एक करके हम ड्रम स्टिक्स को डालेंगे और जितनी स्पेस है इस कढ़ाई के अंदर उतनी मैंने डाल दी हैं ड्रम स्टिक्स। अब तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए हमारी ये ड्रम स्टिक्स हो चुकी हैं फ्राई। तो अगर आपके घर में भी रमज़ान में इफ्तार पार्टी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ज़रूर सबको पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनके तैयार है। इसको आप बन के साथ फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व कीजिए और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब। अनटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।